हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 10.5। इस एक्सरसाइज में आपको एक पूरी एक्सरसाइज में एक ही टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे रखती है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखो तो आप पे के फिगर बनी हुई है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। मैं जूम करती हूँ, आप देखो तो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल के ऊपर एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है। वो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इज इक्वल्स टू में होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास तीन चीज़ें, एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। वो तीनों है क्या? देखो, जो ये 90 डिग्री है, हमेशा इसके सामने वाली जो साइड होती है, आप देख लो इस 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली साइड है जिस पे एक्स लिखा है, ये हमेशा होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। ये नाम है हाइपोटेन्यूज। तो आपको ऐसे याद रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जस्ट सामने, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिस पे 90 डिग्री खड़ा है ये सीधा, यही है ना 90 डिग्री, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। और जिस पे ये खड़ा है, ये नीचे वाला बेस, ये होता है आपका बेस। बेस आप इजीली पहचान सकते हो, बेस मतलब नीचे का कोई भी एक लेवल जिस पे कुछ चीज़ खड़ी हुई है। ठीक है, मेन है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज वो है जो 90 डिग्री के सामने है, तो ये एक्स है। अब परपेंडिकुलर है 24। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस फिगर में कहूँ तो देखो ये 90 डिग्री है, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड ये है, 17 होगा ना हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? ये सीधी वाली लाइन 8, और बेस क्या होगा? एक्स। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी लगती है, सॉरी एक थ्योरम लगती है, जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो तो उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ फॉर्म द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है इन तीनों में से एक, ये 3 साइड है, एक पार्ट में 3 साइड है। कह रहा है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी? फिर वही बात, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? जो 90 डिग्री का एंगल हो। लेकिन क्या ये साइड्स बना पाएंगी राइट एंगल ट्राइंगल? तो इसको हमें कैसे पहचानना होता है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपके पास सिंपल सा। क्या करना है, जो ये दोनों साइड्स हैं इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर मतलब इनको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, उसका सम थर्ड वाली के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन से दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ये साइड है, थोड़ा पिक में रह गया, ये डी ई है, साइड है ये। ठीक है, तो देखो जो छोटी वाली दोनों है उनके स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर, इनका सम, सम मतलब प्लस, इज इक्वल टू थर्ड साइड का। अब ये स्क्वायर कैसे करेंगे? 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, तो कितना होता है 6 इंटू 6? 36। प्लस ऐसी है सिमिलरली 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। इजिकल टू 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, तो कितना होगा? 81। तो 36 और 64 को प्लस किया 100, और ये 81। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो गिवन साइड कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये इक्वल होंगे तो लिखना है येस गिवन साइड कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर नहीं है तो कैन नॉट। ठीक है, सिमिलरली इसका बी पार्ट भी था, उसमें थी 5, 12 और 13। तो देखो मैंने 5 का स्क्वायर लिया प्लस 12 का स्क्वायर लिया, इजिकल टू में 13 का स्क्वायर लिया। अब आपको स्क्वायर पता चल गया ना क्या है? 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144, 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 169। इन दोनों को प्लस किया और ये दोनों सेम है, तो गिवन साइड आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जब भी आपको कभी भी बोले 3 साइड देके और आपसे पूछे कि बताओ क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो सकते हैं या नहीं, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करके देखना है। अगर इक्वल आ रहा है तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको ये ट्राइंगल में एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, है ना। अब ये थ्योरम देखो अप्लाई कैसी होगी, मैंने फिगर भी बनाई है, ये रही फिगर फर्स्ट की। हाइपोटेन्यूज मैंने अभी आपको बताया था 90 के सामने वाला AC,
तो ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे लगाते हैं, इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, अब बेस का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर मतलब ए सी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ए बी कितना है 24 तो 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 10 तो 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 2 बार 24 को मल्टीप्लाई करना है तो 576 आएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100 आएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 676 आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ तो स्क्वायर लग रहा है, मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे देखना है कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये 676 आ जाए। ठीक है, तो 26 इंटू 26 होता है 676। अब आपको कैसे पता चलेगा 26 इंटू 26 होता है, तो आपको क्या करना है इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर निकालने आप सबको आते हैं, एलसीएम लेना। ठीक है, तो आप एलसीएम लोगे 676 का, उसके बाद दो दो के पेयर बनाओगे। ये वाला टॉपिक एक्चुअली क्या है, ये ना 8th क्लास में है स्क्वायर निकालने वाला, बट आपके पास यहाँ इस एक्सरसाइज में ये है, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो अभी आप वो टॉपिक नहीं क्लियरली समझ पाओगे। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा करो, आपको देखो 1 to 10 तक के स्क्वायर याद है, जैसे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, ऐसे आपको 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100 तक के याद है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप 11 से 30 तक के स्क्वायर्स भी याद कर लो कि 11 इंटू 11 कितना होता है, 12 इंटू 12 कितना होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इनको लर्न कर लोगे तो। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड है इसको समझना मतलब अभी शायद आपको समझ ना आए, और लेंदी मेथड भी है समझने के लिए, इसीलिए। ठीक है, तो ये 26 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मेरा एक्स आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली इसके बी पार्ट में फॉर्मूला वही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ 17, 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 8 तो 8 का स्क्वायर, बेस कितना है यहाँ x तो x का स्क्वायर। अब आपको x यहाँ वाला निकालना है। 17 का स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17 289, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये निकालना है ना, तो ये 64 में इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का था तो 225। अब फिर वही आपको देखना पड़ेगा 225 किसका स्क्वायर होता है, तो वही अगर आप सारे स्क्वायर्स को याद कर लोगे, रोज़ 5 स्क्वायर भी आप याद करोगे तो आपको ईजिली 30 तक के स्क्वायर्स याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 225 15 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स कितना बचा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, चेक इफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट। कह रहा है बताओ क्या ये फॉलोइंग सेट पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब वही 3 नंबर, ट्रिपलेट मतलब 3। ठीक है, तो पाइथागोरस लगती किस में थी, राइट एंगल ट्राइंगल में ना, तो इसका मतलब ये एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होंगे तीनों साइड मिलके, ये मेंबर्स मिलके, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बना रहे होंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ लगाएंगे इसके अंदर भी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 25, 5 5 जा 25। प्लस क्या इक्वल आ रहा है, यस सेट फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर इक्वल आ रहा है तो गिवन सेट फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो गिवन सेट नॉट फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो आपसे राइट एंगल ट्रायंगल पूछे या पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछे, एक ही बात है, सेम तरीके से ही करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सेकंड पार्ट भी मैंने ऐसे किया। देखो यहाँ नॉट इक्वल आ रहा है तो मैंने लिख दिया गिवन सेट्स नॉट फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ट्रायंगल हमें खुद बनाना पड़ेगा, जिसका बेस है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 15 सेंटीमीटर। बेस और हाइपोटेन्यूज दे रखी है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो देखो ट्रायंगल मैंने कैसे बनाया है, मैंने पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका हाइपोटेन्यूज 15 था, तो ये राइट एंगल होगा ना, सीधा यही है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज 15 है, बेस 12 है, मतलब ये परपेंडिकुलर निकालना है। फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस में नहीं लिख सकते, इसलिए
AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, AB मुझे पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, AB का स्क्वायर ऐसी है 12 का स्क्वायर 144। ये यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का क्यों किया, क्योंकि AB का स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहाँ 81 आ गया इजिकल टू AB का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, ये तो आसान है, 9 का स्क्वायर होता है, 9 इंटू 9 81 होता है। याद रखना नंबर सेम होने चाहिए ये स्क्वायर में, 9 इंटू 9 8 इंटू 8, ऐसा नहीं आप 9 8 जा लिख दो, कुछ और लिख दो, वो नहीं होना चाहिए, सेम सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए बी कितना आ गया मेरा 9 सेंटीमीटर, मुझे ए बी निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे सही है। क्वेश्चन है एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, कह रहा है क्यू पे आपको राइट एंगल बनाना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्यू पे 90 डिग्री है। पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, पी आर निकालना है। तो फिगर देखते हैं कैसे बनाई है। पी क्यू आर, क्यू पे 90 था ना, तो देखो मैंने क्यू पे 90 बनाया है। पी क्यू दे रखा था, क्यू आर दे रखा था, पी आर निकालना था। तो ये मेरी पी आर है क्या, हाइपोटेन्यूज है ना ये, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी पता है 7, बेस भी पता है 24, दोनों को प्लस किया। 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 इंटू 7, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 576, दोनों को प्लस किया 625। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का। वही मैं आपको यहाँ बार बार बोल लूँ कि आप रोज़ 5 स्क्वायर्स याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि आपको वो पूरा मेथड समझाना कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा मेथड समझाऊं, क्योंकि इस चैप्टर में उसका कहीं और यूज़ भी नहीं है और वो चैप्टर भी नहीं है आपके पास, वो 8th में है चैप्टर, सिर्फ एक इस एक्सरसाइज में यूज़ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप वो स्क्वायर्स को याद कर लो, बहुत आसान है, आपको 10 तक तो याद ही है, 5 भी आगे के याद करोगे तो 3-4 दिन में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो पी आर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आज हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे इसके, बाकी के 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर आप ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना 9 to 12 के बीच में, ठीक है, क्योंकि इससे आगे के क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है, इसी टॉपिक से। थोड़े मुश्किल है इसके कंपैरिजन में, बट है इसी टॉपिक से रिलेटेड। बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।